आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला के नाम से जो बेहद रहम करने वाला है। आज हमने बात करनी है रब्बुल आलमीन पर, सूरह फातिहा। कभी आपने गौर किया कि हम दिन में कितनी बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा कि रब्बुल आलमीन का मतलब सिर्फ़ पढ़ने की आयत नहीं, बल्कि ये एक ऐसा कायनाती ऐलान है जो हमारे दिल और ज़िंदगी की हकीकत को बदल सकता है। रब यानी पालने वाला, अल आलमीन यानी सारे जहां, यानी वो सिर्फ मेरा और आपका रब नहीं, वो परिंदों का रब है, सितारों का रब है, समंदर की लहरों का रब है, अंधेरों और रोशनियों का रब है। हम रब को अक्सर महदूद कर लेते हैं। हम समझते हैं शायद वो सिर्फ हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन रब्बुल आलमीन का मतलब है वो हर पर का फड़फड़ाना जानता है, हर सांस की गिनती रखता है और हर दिल के ज़ख्म को महसूस करता है। कुरान कहता है ज़मीन पर चलने वाली कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, यानी वो कबूतर को दाना भी देता है और समंदर की तह में छुपे कीड़े को भी खुराक पहुंचाता है। फिर सोचें, क्या वो रब जो सब जहानों का है हमारी दुआओं को नज़रअंदाज कर सकता है? जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन, तो हम सिर्फ ऐलान करते हैं कि मेरे गम छोटे हैं और मेरा रब दरअसल बड़ा है। मेरी परेशानियां वक्ती हैं, मेरा रब हमेशा के लिए कायम है। मेरे ख्वाब टूट सकते हैं, लेकिन मेरा रब मुझे दोबारा जोड़ सकता है। रब्बुल आलमीन का मतलब ये भी है कि वो किसी एक कौम, मज़हब या इलाके का रब नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का रब है। इसकी रहमत, इसकी धूप, इसकी बारिश सब पर यकसा बरसती है। आज जब आप दोबारा अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन पढ़ें, तो दिल से सोचें, ये मेरा रब है जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को संभाले हुए है। फिर मेरा मामला क्यों नहीं संभालेगा? काश हम सब अपने रब को सिर्फ मुश्किल वक्त में याद ना करें, बल्कि हर लम्हा ये मान कर जिए कि वही है जो हमें थामे हुए है। रब्बुल आलमीन वो रब जो सबका है और हर दिल के करीब है। या रब्बुल आलमीन हमें अपनी रबूबियत पर ईमान रखने वाला और हमेशा शुक्रगुजार बंदा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।